वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है यह प्रश्नावली 8A का है और इस प्रश्नावली का पूरा सलूशन मिलेगा आप लोगों को। और इस बुक के जो लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे और पाठ का नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। तो चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी प्रश्न आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना तथा लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक दिए हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए एक विधि बताइए। मान लीजिए कोई वृत्त है और उस वृत्त का हमें क्या करना है कि केंद्र ज्ञात करना है, तो किसी भी विधि का हमें वर्णन करना है। तो चलिए देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। रचना के पद पहले ही डालेंगे हम किस प्रकार से हम रचना करेंगे, और रचना के पद में हम जो अपनी पहली लाइन है वो लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यह प्रकार के द्वारा आप लोग घुमाइएगा, यह हमारा वृत्त बना हुआ है और हमें इस वृत्त का केंद्र नहीं पता है कि इसका केंद्र कहाँ पर है। तो इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि वृत्त पर तीनों विभिन्न असंरेख बिंदु ए बी सी लेंगे। कोई असंरेख बिंदु जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। इनको क्या करेंगे कि आप पटरी के द्वारा आपस में मिला देंगे ऐसे, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। इन रेखाओं का हम अर्धक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्रकार का नोक रख करके इस प्रकार से चाप लगाते हैं, तो यहाँ प्रकार का नोक रख करके यहाँ पे चाप लगाएंगे और यहाँ पे प्रकार का नोक रख करके यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या करेंगे आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक। और उसी प्रकार से इस रेखा का भी अर्धक करेंगे, यानी प्रकार का नोक यहाँ पे रख के यहाँ पे चाप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रख के पुनः इस प्रकार से हम चाप लगाएंगे और क्या करेंगे इसको आपस में मिला देंगे। तो जहाँ पे यह दोनों रेखाएं कटेंगी वही क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र होगा। तो इन चीज़ों को हमने लिखा है कि ए बी तथा बी सी को मिलाया और जो रेखाखंड है यल तथा रेखा यम क्रमशः रेखाखंड ए बी तथा रेखाखंड बी सी के क्या है समद्विभाजक है, यानी इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। आप प्रकार से बनाइएगा, अच्छी तरीके से बनेगा। समद्विभाजक खींचे हैं जो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ बिंदु पे। कहाँ काट रहे हैं, ओ बिंदु पे, ठीक है। तो जब वो बिंदु पे काट रहे हैं तो बिंदु ओ ही क्या है, वृत्त का अभिष्ट केंद्र है, ठीक। यानी कि बिंदु ओ जो है इसी वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक विधि यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और है, यह ए था उसके बाद बी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। कह रहा है कि एक वृत्त का चाप दिया होने पर वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की विधि लगा बताइए। वृत्त का चाप, जैसे कि मान लेते हैं हम, यही क्या है हमारा वृत्त का चाप है। पूरा वृत्त नहीं बना है, एक ही चाप लगा है। इसमें हम कोई बिंदु ए बी सी डी ले लेंगे, ए बी और एक क्या हो जाएगा सी। मान लीजिए ऊपर भी ऐसे वृत्त रहा होगा, ठीक है। तो हम इस बिंदु को क्या करेंगे कि आपस में मिटा देंगे, ठीक। और उसके बाद इसका क्या करेंगे अर्धक करेंगे, ठीक है। जब इसका अर्धक करेंगे तो अर्धक करने पर जहाँ पर ये काटेंगे, मान लीजिए ओ बिंदु पे काट रहे हैं, तो ओ बिंदु ही क्या हो जाएगा इस अर्धवृत्त का, यानी कि यह चाप वाले वृत्त का केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे रख करके आप इस पूरे वृत्त को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो नई चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है कि एक चाप क्या ए सी, और ए सी चाप पर एक बिंदु बी लिया है और ए बी तथा बी सी को मिलाया है। ए बी तथा बी सी को लंबार्धक क्रमशः यम खींचे गए हैं, यानी कि मान लीजिए कि यह जो लंबार्धक है यम है और ये क्या है यन। एक ही लिखे हैं यहाँ पे यम यम, जो कि परस्पर रूप पे क्या कर रहा है मिलता है, और वही क्या है इस वृत्त का केंद्र है। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा,
सिद्ध कीजिए कि दो अलग अलग वृत्त एक दूसरे को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं करते हैं। यानी अलग अलग वृत्त हैं और उनको दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं करेंगे, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे कि फिगर बना के हम दिखा भी दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, ठीक है। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, O डैश है, ठीक। इसका O है, इसमें जो त्रिज्या है क्या है, R है, और इस वृत्त का जो है त्रिज्या है वो क्या है कि यस है, ठीक है। तो दोनों सर्कल हैं, हम समझा रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि ये तो हो गया, और यहाँ पे दिया क्या है, हमने उसको लिखा है प्रश्न के हिसाब से कि दो अलग अलग वृत्त हैं। प्रश्न का है कि दो अलग अलग वृत्त क्या है, दिए हैं। तो एक हमने बना दिया जिसका केंद्र वो है, सर्कल जिसका केंद्र वो है और त्रिज्या आर है, और दूसरा जो वृत्त है सर्कल जो है उसका केंद्र ओ डैश है और त्रिज्या जो है यस है। तो हमने दो बना लिया। सिद्ध क्या करना है कि सी यानी कि जो पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त एक दूसरे को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। उत्पत्ति देखना बहुत बेहद जरूरी होता है। यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए ये अलग अलग है, यदि हम इसको एक में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो यह केवल दो ही बिंदुओं पे क्या करेंगी, प्रच्छेद करेंगी, दो से अधिक बिंदुओं पे प्रच्छेद नहीं कर सकती हैं। इनको बनाएंगे, मान लीजिए एक केंद्र है इसका, इन दोनों वृत्तों को यदि आपस में मिलाएंगे तो एक का आर है और एक का क्या है, यस है, और यह ओ है और यह क्या है, ओ डैश है। तो केवल यह दो ही बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं। तो इन चीज़ों को ही केवल लिखा गया है। कह रहा है कि यदि संभव हो तो मान लीजिए कि वृत्त पहला यानी केवल वृत्त, दूसरा तीन बिंदुओं ए बी सी पर प्रच्छेद करते हैं। मान लीजिए अगर तीन बिंदुओं पर प्रच्छेद कराएंगे तो कहाँ हो रहा, हो नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं इतना। इस स्थिति में ए बी सी क्या होंगे, असंरेख होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे बिंदु लेते हैं ए बी सी, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ए यहाँ पे ए ले लिए हम एक बिंदु, और एक बिंदु यहाँ पे बी ले लिए, एक बिंदु यहाँ पे सी ले लिए, मान ले रहे हैं। या ए को हम उठा करके यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं, इसको यहाँ हटा दे रहे हैं, और इस पर भी ले लेंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। जब इसको आपस में जोड़ेंगे देखेंगे केवल ए और बी क्या हो पा रहा है, मिल पा रहा है, और सी सी जो है किनारे हट जा रहा है, वो मिल नहीं पा रहा है। तो वही यहाँ पे कह रहा है असंरेख हो जाएंगे। परंतु हम जानते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक ही वृत्त क्या हो सकता है, खींचा जा सकता है। तो जब तीन असंरेख बिंदुएं रहेंगी, तीन असंरेख बिंदु मान लीजिए हैं, तो केवल एक ही वृत्त बन सकता है, दो वृत्त यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो ये भी इसी से होकर के एक ही वृत्त जा सकता है। अतः कह सकते हैं कि दो अलग अलग जो वृत्त हैं वह एक दूसरे से यानी एक दूसरे को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, ठीक है। बस इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, क्या है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि चित्र में एक वृत्त है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। यहाँ पे केंद्र बना हुआ है ओ। साथ साथ फिगर को भी समझते चलिए। चित्र में कह रहा है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ पे हुई है, ओपी क्या है, त्रिज्या है जिसकी दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और जीवा जो है यह जीवा है पी क्यू। पी क्यू पर क्या लंब है, क्या ओ आर, जिसकी दूरी है 6 सेमी। तो कह रहा है कि पी क्यू का माप बताइए, यह 10 सेमी है, 6 सेमी है, पूरा माप बताइए। आपको फिगर देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पे एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, यदि निचली भुजा हमको पता हो जाए, यह भुजा पता हो जाए, तो इसका हम गुना कर देंगे तो पूरा पी क्यू की दूरी हो जाएगी, ठीक। यानी कि आपको प्रश्न का जो सिचुएशन है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं वह देखिए। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8 में ही पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि दो भुजाओं का जो वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वह तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यानी हम लिखेंगे क्या कि जो ओपी है, ओपी का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके, दो भुजाओं के योग के, यानी कि ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का
स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ये हमारा पाइथागोरस सूत्र है। हम ज़्यादा इधर इसको इधर उधर नहीं करना चाहते हैं, यानी कि कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। सूत्र सिंपल सिंपल में ऐसे रहता है, ठीक है। हिंदी में कहा तो हिंदी में दिया रहता है, जब कर्ण हो उसका, तो कर्ण बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए सूत्र है, लंब का वर्ग, यह सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र पे यह क्या हो जाएगा, सवाल लग जाएगा। इसका मान दिया हुआ कितना, 10 का स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। और हमें पी आर पता ही नहीं है, क्योंकि यदि यह पता हो जाए तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो पूरा पी क्यू का मान हो जाएगा। यदि हमें पी आर मान लीजिए पता करना है, पी आर का स्क्वायर, तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा ना, यह माइनस हो जाएगा। हम देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, मान लीजिए 10 का स्क्वायर इधर करते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से रखेंगे इसको, पी आर का स्क्वायर 10 का करेंगे तो 100, और यह हो जाएगा आपका 36, घटाएंगे तो क्या बचेगा 64। तो स्क्वायर है, जब पी आर करेंगे, पी आर जब लिखेंगे तो 64 क्या हो जाएगा, कौड़ी में हो जाएगा, ठीक। यानी कि जब पी आर का मान लिखेंगे तो 8 × 64 केवल 8। लेकिन पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2 गुणे पी आर, तो 8 गुणे 2 बराबर 16 सेमी। तो जो पी क्यू का मान है वो क्या हो गया, 16। अतः कह सकते हैं पी क्यू बराबर 16 सेमी। क्या इसका आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम 10 यहाँ पे इसको इसलिए करते हैं, क्योंकि जब बड़े भुजा में से क्या करते हैं, छोटे भुजा को घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, इसीलिए। तो 10 6 इधर रहा था और 10 इधर, तो हमने इधर से उधर कर दिया इसको, क्योंकि बड़े वाले में से 10 क्या है, बड़ा, अच्छा क्या छोटा है, तो बड़े वाले में से ही हम छोटे को घटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है कि चित्र में क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र आर ओ है, त्रिज्या आर है, लघु चाप पी क्यू है और अंश चाप दिया हुआ है 200 अंश। तो दीर्घ चाप का मान ज्ञात कीजिए, वो भी किसमें, रेडियन में। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा है उसको हमको ध्यान देना है, रेडियन में मान को हमें बताना है। तो 200 दिया है। आप जानते हैं कि जो केंद्र है इसका, केंद्र ओ पर जो कुल अंश माप बनेगा, अंश माप जो बनेगा वो कितना बनेगा, 360 अंश, ठीक है। चूंकि इसमें पी क्यू और जो ओ अंश, चलिए यहाँ से लिखते हैं, ओ अंश जो माप बन रहा है उसमें पी क्यू प्लस क्यू पी दोनों का मान क्या होगा, जुड़ा होगा, बराबर होगा। तो इसका मान कितना है 360 अंश, इसका मान दिया हुआ कितना 200 अंश। तो हमें क्यू पी का मान नहीं पता है, तो क्यू पी के लिए क्या करेंगे हम कि 360 में से 200 अंश मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये सारे अंश में है, ठीक। तो क्यू पी यानी कि इसको लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। तो कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे आप इसको, तो यह बच जाएगा आपका 160। 160 को, यह तो हमारा अंश माप आ गया, लेकिन पूछ रहा है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में ज्ञात करने के लिए हम पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, रेडियन में बदल जाता है। जब गुणा कराएंगे तो 8/9 पाई, इसको क्या पढ़ेंगे, रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, रेडियन। तो ये क्या है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, इसको हिंदी में लिखेंगे क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा दीर्घ चाप अंश की माप, माप रहेगा या अंश रहेगा, ठीक है। चलिए तो यह इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा, या पी क्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भी है। कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और जो ओसी है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई पूछ रहा है, यानी एसी का मान पता हो जाए तो पिछले वाले प्रश्न का जो सूत्र है वही हम लगा देंगे। तो सूत्र हमारा जो था वह लगा देते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम, एसी का स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर। तो एसी का जो स्क्वायर होगा तो हमें पता नहीं है, एओ का मान पता है कितना 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 289, और 8 करेंगे तो 8 है 64। जब इसमें घटाएंगे तो आपको आएगा 225 से क्या है एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर। जब आप एसी का केवल मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा कौड़ी में 225, यानी कि एसी बराबर जब कौड़ी इसको हटाएंगे तो किसका होता है 15 का होता है। ठीक, यानी कि 15 सेमी। एसी का मान कितना आ गया 15 सेमी। चूँकि हमारा ए बी है पूरा कौण, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर जो हो जाएगा 2 गुणे ए सी। ठीक, तो इसमें जब मान भरेंगे तो जाएगा 2 गुणे 15, यानी कि 15 दूना 30 सेमी। यानी कह सकते हैं अतः जीवा ए बी की लंबाई बराबर 30 सेमी। क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि चित्र में, चित्र भाई दिया हुआ है, जब चित्र में दिया तो रचना करने की जरूरत नहीं होती। चित्र दिया है, क्या दिया है ओ एम, यहीं तक है, ये हमारा यम है, ये हमारा ओ है। ओ एम जो लंब है किस पे देख पा रहे हैं आप, ए बी पे क्या है यह लंब है, और ओ सी जो है 5 सेमी दिया हुआ है, यह जो है 5 सेमी यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी जो है पूरा दिया हुआ कितना 8 सेमी। ठीक, यह ए बी है, ए बी जो पूरा है वह दिया हुआ 8 सेमी। चूँकि ए बी बराबर 8 सेमी, तो इसलिए ए एम बराबर 8/2, यानी कि 4 सेमी। ए एम जो होगा, ए एम जो होगा कितना होगा 4 सेमी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी। ठीक, तो ए बी बराबर 4+4। ठीक, यानी कि ए एम बराबर एम बी बराबर कितना 4 सेमी। ठीक, एक ही समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है सी यू या ओ सी बराबर 5 सेमी। चूँकि ओ सी बराबर किसके ओ ए के, क्यों, क्योंकि ये क्या है दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं तो ओ सी बराबर ओ ए बराबर कितना 5 सेमी। 5 सेमी दो माप में पता हो गया। अब हमें ओ एम ज्ञात करना है तो अपना सूत्र लगा देंगे, क्या ओ एम का स्क्वायर बराबर ए ओ या ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एम का ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ओ एम का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। ए ओ का मान, यह ए ओ का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस ए एम का मान कितना है 4 का स्क्वायर। आगे देख लीजिए, इतना नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, हम आगे कुछ का दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ओ एम 5 का 25, 4 का 16 घटा देंगे तो बच जाएगा 9। ठीक, ओ एम ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर है तो 3 तरीका 9, यानी कि 3 सेमी। ओ एम का मान कितना आ गया आपका 3 सेमी। यही क्या है प्रश्न का आंसर है। ओ एम पूछ रहा था, ओ एम कितना आ गया 3 सेमी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर थोड़े बड़े बड़े होंगे लेकिन कोई बात नहीं, सब जगह पाइथागोरस सूत्र यदि आपको याद है
तो आप इसको बड़ी ही आसानी से लगा पाएंगे। यदि आप पाइथागोरस सूत्र आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो आप इस सवाल को नहीं हल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, बस यही समझिए आप। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय का हर एक जगह, पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि यह फिगर जो है देख पा रहे हैं कि यह सबसे बड़ा है। इसमें मान लीजिए ए बी सी है तो यह सबसे बड़ा है। तो यह जो भुजा है इसका को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार। त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था इसको। ठीक, तो यह कोण यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यह जो स्क्वायर है ये दोनों के योग के बराबर। यदि इसको ज्ञात करना है तो इसमें से इसको हटा देंगे। इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात कर निलम को ज्ञात करना है तो कोण में से इसको, क्योंकि ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। कोण ज्ञात करना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस यही इसका फंडा है। इतना दिमाग में सेट हो जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर लिख भी दे रहे हैं, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि मान लीजिए कोण ज्ञात करना है तो उसको 75 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस यही इसमें 3 सिचुएशन कंडीशन बनता है। इतना आ रहा है तो सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है जीवा ए बी। जीवा ए बी दिया है तथा व्यास दिया है AC, व्यास दिया है AC व्यास है। ठीक, 26 सेमी। तो जीवा ए बी वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी जीवा जो ए बी है वो वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी यही हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। OD हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। पता क्या है आपको, AB कितना है 10 सेमी। जब AB 10 सेमी है तो AD कितना होगा, AD कितना होगा, AD जो है 10 का हाफ होगा। कितना, 5 सेमी। सिंपल, मेरे साथ चलिए हम आपको देखिए भी समझ में आ जाएगा तो सवाल अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास कौन सा है AC कितना दिया हुआ है 26, इसका आधा होता है क्या, त्रिज्या 2πr। ठीक है, या 2r पढ़े हैं तो त्रिज्या कौन है, AO। तो AO क्या होगा, 26 का आधा, 26/2 हो जाएगा। ठीक, 13×26 होता है 13 सेमी। क्या चाहिए आपको, दो चीज आपको पता हो गया, तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है। तो वृत्त में तो तीन ही चीज, तो देखिए कोण ज्ञात हो गया 13। इसको आपको कई बार तो याद हो जाएगा कि कोण 13 है, जो इसका आधार है 5 है, तो लंब कितना होगा। ठीक, कितना होगा, 12। ऑटोमेटिक आ जा रहा है, 12 होगा। कैसे ये देख लीजिए। अब इसी सवाल को तमाम लोग कई तरीके से, व्यास का इतना बटे इतना इतना करके सूत्र भी बनता है। इसमें सूत्र बनता है कि व्यास बराबर त्रिज्या बराबर व्यास का हाफ। ठीक है, व्यास का हाफ, तो वही तो यहाँ किया गया है, व्यास का हाफ का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अगर ये आप अच्छी तरीके से इसको देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए सूत्र पे चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में लगा देते हैं। क्या चाहिए हमको, लंब चाहिए। यहाँ पे लंब है ना, लंब चाहिए। तो लंब क्या है, अब यहाँ पे लंब न लिख करके हम उसका नाम लिख दे रहे हैं ओडी। ओडी चाहिए तो ओडी ये क्या करें, कोण में से घटा देंगे। कोण क्या है, वो क्या है, इसका कोण है, इसी में से घटा देंगे किसको, AD के स्क्वायर को। स्क्वायर सब जगह लेंगे। ठीक है, OD का स्क्वायर लिखेंगे, ये तो पता करना हमको। इस दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, यह दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। अब देखिए OD का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर सबको पता होगा, नहीं पता है तो समस्या आप लोगों के लिए, इसको पता कीजिए। ठीक, कितना होगा 169। 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब OD हमको ज्ञात कराना है तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 144। 144 किसका वर्ग होता है, आप बताइए, 12 का। 12 बार हमसे 44 पढ़ाया था। सिंपल, और हमें क्या आ गया 12 सेमी। सिंपल सा सवाल है, छोटी सी विधि है। अब इसको लंबी चौड़ी से बताने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, वीडियो एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पता हो जाएगा 12 सेमी। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है कि, यही पूछा है, कह रहा है ना प्रश्न में, दिखा दे रहे हैं कि जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी, तो दूरिया है क्या, ये दूरी है। और हमने वो दूरी जो है ज्ञात कर लिया। अतः में अंत में लिख सकते हैं, अतः जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर 12 सेमी।
बस सिंपल सा है, बस कुछ फंडा नहीं है, बस फंडा है पाइथागोरस प्रमेय का। यदि आपको यह याद है तो सारा, क्योंकि अब ध्यान देंगे ना, अब इसी वृत्त में चलना है आपको, इसी वृत्त में चलना है, तो आप सोचेंगे भाई 10 है तो ये 5 हो जाएगा, व्यास है भाई 26 है तो आधा 13 हो जाएगा। 13 5 हमको जब पता हो गया तो ये हमको ज्ञात करना, याद कर लीजिए, जब 13 5 दिया रहे तो ये 8 होगा, 12 होगा हमेशा। ठीक है, यानी 12 13 5 का कंडीशन बनता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कई चीज़ों का आप हमको हम ऐसे याद हो जाएंगे करते करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, और फिगर को एनालिसिस बड़े ही ध्यान से कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में फिगर सेट हो सके। ठीक है, चलिए हम पढ़ते समझते रहे हैं। कह रहा है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह हमारा वृत्त है, दो जीवा, एक नीचे दिख रहा होगा, एक ऊपर दिख, बाकी सब भूल जाइए, बाकी ऐसा कीजिए जितना पढ़िए उतना ही दिखे, बाकी दिखे। तो ए बी दिख रहा होगा, सी डी दिख रहा होगा, क्या है, जीवा है। अब कह रहा है कि ए बी 10 सेमी है, ऊपर वाला जो है यहाँ पे लिखा भी, हमने लिख दिया है 10 सेमी, फिगर भी दिया है किताब में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सी डी जो है 24 सेमी, सी डी जो है 24 सेमी, समझ में आया। दो जीवा है, एक 10 का एक 24 का है, समझ में आ गया इतना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि दोनों क्या है, समांतर, समांतर पढ़े होंगे ना, समांतर का चिन्ह है जो, ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम पढ़ा भी देंगे। समांतर होता क्या है, जब दो रेखाएं समांतर जब चलती हैं, समानांतर, इनके बीच की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है, समान होती है, तो समांतर हो गए। उसके बाद कह रहा है कि ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी यहाँ पे लिखा भी है, ये बीच की दूरी कितनी है, 17 सेमी, यह बीच की दूरी क्या है, 17 सेमी, और बीच में तो होगा क्या, ओ, यानी केंद्र, भाई वृत्त का केंद्र तो होगा बीच में। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इतनी जानकारी हमारे पास है और हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। जब यह 17 सेमी है, फिगर देख करके लग रहा है 17 सेमी है जो, तो आप जानते हैं कि यह पूरा है। यदि हम यहाँ तक इसको यक्स मान लें, आधा यक्स मान लें, तो आधा क्या होगा, 17 माइनस एक्स होगा, सिंपल है। एक भाग यक्स है, जैसे मान लीजिए पूरा भाग है, ये पूरा कितना है, 17, पूरा खड़ा 17 है। हम कह रहे हैं कितना यक्स है, तो भाई कितना होगा, यानी कि 17 में से घटा देंगे तभी तो मालूम चलेगा ये कितना भाग है। ठीक, तो इसी कंडीशन से हमने यहाँ पे इसको फॉलो किया है। और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और बनाई हैं, इसको बनाया हमने, माना है क्या है, आर है, यानी कि यह की भी क्या है, आर, यानी कि हमने त्रिभुज बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिए, ऊपर भी क्या किया है, त्रिभुज बनाने की कोशिश की है। चलिए अब इन चीज़ों से हमने जो चीज़ें पता है हम उनको अब चलेंगे लिखेंगे यहाँ पे। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो कि जल्दी से हो जाएगा। चलिए हमने लिख लिया यहाँ पे, क्या लिखा है, ए बी क्या है, लमसम द्विभाजक है, जो ओ एल तथा सी डी का लमसम द्विभाजक है। यहाँ पे देख रहे हैं येलो यही है, यह क्या कर रहा है, ए बी पे लंब है, और सी डी पे लंब क्या है, ओ एम या एम ओ कह सकते हैं, ओ एम, दोनों क्या हैं, लंब हैं। क्योंकि लंब इसलिए क्योंकि इनके बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिखा एल एम बराबर कितना, 17। जब यह 17 है, नीचे को हम मान लेंगे, ओ एम को मान लिए यक्स, तो हमारा एल कितना होगा, 17 माइनस यक्स सेमी। ठीक, यानी कि यह 17 माइनस एक्स सेमी हो गया, और यह ऊपर नीचे किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम केवल ऊपर क्यों सर जी मान लिया, नीचे क्यों मान लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप ऊपर एक्स मान लीजिए, नीचे को मान लीजिए 17 माइनस एक्स, तब भी कोई इसमें गलती नहीं होगा, ठीक ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स इसको मानना है कि ऊपर मानना है। ठीक, बात समझ में। तो जिनको मानने हैं, जैसे जैसे हमें दिमाग में जितना चीज़ें समझाना है उसी को सेम सेम अपने भाषा में लिखिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम लिखे ऐसा ही लिखिए, ऐसा किताब में दिया रहा है वैसा लिखिए, नहीं, आपको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए उस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेमी, प्रश्न में दिया था ए बी बराबर 10 सेमी दिया है, तो एल कितना होगा, 10/2 हो जाएगा, यानी कितना, 5 सेमी। तो चूंकि यहाँ पे पूरा 10 सेमी है, तो आधा कितना, 5, आधा कितना, 5, यानी कि ए एल बराबर होगा एल बी के, तो हमने लिखा है कि एल बराबर किसके, एल बी के 5 सेमी। आज समझ में। चलिए आगे पढ़िए। अब देखेंगे कि चूंकि सी डी बराबर 24 सेमी दिया है, भाई इसको बांटना है हमको 24, यानी कि सी एम जो है इसको जब हाफ करेंगे तो 24 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 सेमी। चूंकि सी एम बराबर एम डी है, तो सी एम बराबर एम डी यानी कि कितना,
12 सेमी, ये दोनों हो जाएंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे, दोनों क्या होंगे 12-12 सेमी के होंगे, यानी कि दो त्रिभुज हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। अब हम दोनों त्रिभुजों में एक साथ से, ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ओ एल बी, जहाँ पे ओ एल बी पढ़ रहे हैं आप फिगर में भी देखते रहिए कहाँ कहाँ है वो, तथा समकोण त्रिभुज ओ एम डी में किससे, बस पाइथागोरस बाबा से, गोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो इसमें अब फिगर तो साथ में चलेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कोण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, कोण का स्क्वायर इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या, जैसे कि ओ बी, आप किताब सामने रखिए, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एल, या वो कह सकते हैं स्क्वायर प्लस एल बी का स्क्वायर, ठीक। पहली बार त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में क्या होगा, दूसरे त्रिभुज में आप बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, दो बन गया, एक त्रिभुजा बन गया, एक त्रिभुजा, दोनों का निकालना हमको, यही ज्ञात करना है। और दोनों क्या है, त्रिज्या है, दिखा दें आपको, चलिए यहाँ पे इसको मन पा लीजिए, ओ बी है ओ डी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह क्या है, ओ बी है और यह क्या है, ओ डी, दोनों के लिए है। अब दोनों के लिए मान भर दे रहे हैं, इसको भी देख लीजिए, सामने देख लीजिए, यहाँ पे हम मान भर दे रहे हैं, इसको पता नहीं है, ओ बी पता नहीं है, अभी पता है क्या माने इसको, हम देखें तो ऊपर आप देख पाएंगे इसको माने हैं आर, दोनों में माने हैं आर, देख पा रहे होंगे, तो हम इसको आर ही ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल रहेगा, छोटा हो जाएगा। आर का स्क्वायर बराबर ओएल कितना है, ओएल जो है अब देखेंगे तो क्या माने हम लोग 17 माइनस एक्स माने हैं स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उसका आप क्या होगा 5, नीचे चलेंगे तो ये भी क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको क्या माने हम लोग एक्स माने हैं, किसको मतलब ओ एम को, और एम डी को क्या माने हम लोग 12। अब देखिए दोनों में क्या है कि एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और दोनों समीकरणों को मान लीजिए हम इसको कर देना समीकरण नंबर 1, इसको कर देना समीकरण नंबर 2, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे आपस में तुलना करेंगे और एक्स का मान ज्ञात करेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे कि अब एक्स एक्स तो लिखेंगे नहीं, इसको काट दे रहे हैं, लिख रहे हैं 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर किसके, एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक। इसके द्वारा अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर 289 और एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ सकते हैं, तो ए प्लस बी के कर देते हैं ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 17 दूना 34, 34 एक्स, ठीक है, और 5 का क्या हो जाएगा 25, इसका यह हो गया, इसको तोड़ देते हैं तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का रहेगा, 12 का है तो 144, अब एक्स 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 एक तरफ, बाकी अंक पद ये जो है एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस 34 जो है एक्स यहाँ पे रहने देते हैं और बाकी को एक जगह पे कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 144, और इसको हम लोग इधर लाएंगे तो, और इसमें 25 जोड़ना है तो 9 5 13 14, 14 को क्या हो जाएगा 4 और 28 29 30 और 31, ठीक है 314 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब एक्स बराबर लिखेंगे हम लोग, जब इसको इधर लाएंगे तो इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा माइनस 117, और बटे में क्या हो जाएगा 34, जब घटाएंगे इसको तो माइनस यहाँ पर भी रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो कितनी बार में घटेगा यहाँ 5 बार में, यानी यक्स का मान जो है कितना आ गया 5, तो यक्स ही हमारा क्या है, अब यहाँ पे सेम ही लिख देंगे, तो यक्स ही हमारा क्या है, जबकि यक्स हमारा किस में था स्क्वायर में था, तभी तो मान होगा, तो यक्स हमारा जो है स्क्वायर में हो गया, तो अब इसी यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो मान लेते हैं
x का मान नहीं दिख रहा है यहाँ, देखिए मान समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिसकी 2 फिलहाल छोटा है ना, इसकी वजह से कर दे रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर ही हमको ज्ञात करना, आर ज्ञात करना है। 25 प्लस 144 जोड़ेंगे तो जाएगा 169, यानी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह कौड़ी में जाएगा। तो अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, 13 का होता है 169। ठीक, तो आर बराबर क्या आ गया, त्रिज्या। यानी अतः कह सकते हैं कि वृत्त के, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 13 सेमी क्या इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल है, एकदम बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए आशा है कि समझ में आया होगा। आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, साथ में जितना लिख रहे हैं उतना नोट करते जाइए और एक बार पुनः ससरी निगाह से इसको देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहतरीन सवाल ये भी है। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है। यह वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेमी। लिखा भी यहाँ पे CD 5 सेमी। कह रहा है कि AB और CD, भाई देखती है कहाँ पर है, यहाँ पे है AB और CD, दोनों क्या आपस में बराबर है। क्या है, जीवाएं। AB 6 सेमी का, AB 6 सेमी का। लिखा भी है कि AB बराबर AC बराबर कितना, 6 सेमी। दोनों कितने कितने के हैं, 6 सेमी। जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा कहाँ पे है भाई, जीवा BC की, यानी कि यहाँ पे है। ये पूरा क्या हमारा BC है, और केंद्र हमारा कहाँ है, यहाँ पे। यह केंद्र है, वो हमारा यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, यह केंद्र नहीं है। फिगर भले ही अटपटा बन गया है, इससे मतलब नहीं हमारा। ठीक है, यह हमारा केंद्र है। और ये भी क्या है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी क्या है, जीवा है। तो अब देखिए, अब यह जीवा ज्ञात करने के लिए यह बन रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमें एक चीज पता है। ठीक है, एक चीज पता है। और जबकि यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे कि 2 भुजाएं पता है, और एक तीसरी भुजा जो नीचे बन रही है बड़ी वाली, यह नहीं पता है। और छोटे वाले त्रिभुज में केवल हमें एक ही भुजा पता है। तो अगर छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं इसमें, तो हमको ऊपर की भुजा चाहिए, नीचे की भुजा चाहिए, यानी यह भुजा। जब यह 2 भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी तो हम यह तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, और इसी का हम 2 गुना कर देंगे तो हमारा CB की जो माप है वह प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए कैसे करते हैं, पहले जितनी बातें बताए हैं इसको हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जितनी चीज़ों को हमने कहा उतनी चीज़ों को हमने लिख लिया। भाई वही लिखे हैं जो कहे हैं। एक वृत्त है जिसकी 2 सीमाएं 6 सेमी AB और AC हैं। वृत्त की त्रिज्या OA और OC, भाई यही तो बताया 5 सेमी। क्या त्रिज्या है, AB क्या है, त्रिज्या है। ठीक, जबकि एक ही त्रिज्या का जिक्र किया हुआ है। तो ये भी 5 सेमी का, भी 5 सेमी। देखिए आप देखिएगा, जब ये पूरा 5 सेमी का है, यदि हम मान लें कि OP जो है, O और यह जो बिंदु है क्या P, OP मान लें कितना है, x सेमी। तो यह पार्ट कितना बचेगा, यह बचेगा 5 माइनस x, क्योंकि पूरा कितना है 5 है। और यहाँ से PA 5 माइनस एक्स हो गया, OP कितना हो गया, x हो गया। पूरा क्या गया हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे आप कि AP जो है, AP कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अब हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और अब हम समकोण त्रिभुज APC, APC इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में, और OPC इस छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो दोनों के लिए लिखते हैं। और दोनों के लिए ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों में यह लाइन क्या है, कॉमन है। इस त्रिभुज में भी यह लाइन आ रही है, इस त्रिभुज में भी यह लाइन आ रही है, यानी कि जो CP है वह एक ही रहेगा दोनों का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले वाले के लिए लिखें, इस वाले त्रिभुज के लिखें तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। तो हमें यह चाहिए नहीं, यदि पंचांतर करें CP, हमको भाई CP चाहिए। तो CP का जब स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम इसका मान भर देंगे, पहले के लिए बता रहे हैं। तो CP का तो मान पता नहीं है, CP का मान पता नहीं है, CP का स्क्वायर। AC का मान पता है, AC का मान कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस इसका मान पता है AP का। तो AP का मान कितना है, 5 माइनस x का स्क्वायर। ये चीज़ें क्या है हमको
पता है। तो यह बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही चलेंगे दूसरे में। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, सीपी ओडी, इसमें करते हैं ना, उसमें करते हैं ओडी के लिए चलते हैं, ओसी। तो ओसी जो हो जाएगा आपका ओ ओसी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीपी को हम इधर कर लेंगे। ठीक है, और इसका कर्ण क्या है, कर्ण है इसका ओसी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। इसमें मान भर देंगे, तो इसका मान तो कुछ नहीं है, पता नहीं है हमको। ठीक है, क्योंकि यही हमको ज्ञात करना है, दोनों में एक ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, ओसी का जो मान है, फिगर में देख लीजिए, ओसी का जो मान है, ओसी दिख रहा है, ओसी कितना है 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ओपी का मान जो है यक्स माने हैं। ठीक, इसका मान 5 हो गया, इसका मान यक्स हो गया। ठीक, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर पिछले सवाल जैसा। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है, तो दोनों का तुलना कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं। तो इसमें निकालेंगे, छठवा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको ए माइनस बी के सूत्र से, तो ए का 25 बी ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूना 10 एक्स बी रहेगा बराबर यह हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे, और 10 एक्स है यहाँ पे। ठीक, 10 एक्स है, तो मान लीजिए अब एक्स एक पास कर लेते हैं इसको, जैसे इसमें से घटाएंगे 25 में से, तो कितना बचेगा 11, और यहाँ क्या बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्ट खत्म कर दे रहे हैं, इसको नहीं, प्लस है ना माइनस है, नहीं जाकर नहीं खत्म होगा, इसको लिए रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ब्रैकेट में होगा, गलती हो रहा है, ब्रैकेट में होगा। तो जब इसको ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ से यह चिन्ह क्या होगा, खुलते समय चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक लाइन और लिख दें यहाँ पे, 36 माइनस 25 प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है, हम शॉर्टकट में कर रहे थे, कोई बात नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 एक्स हो जाएगा, यह 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 10 एक्स को यहाँ छोड़ दे रहे हैं, और बाकी को यहाँ पे घटा देंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 14 बचेगा, और एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी मतलब प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। एक्स बराबर करेंगे यहाँ पे तो 14/10। ठीक, यानी कि 1.4 सेमी, 1.4 सेमी। ये किसका मान आया, 1 एक्स किसका मान है 1.4 सेमी। तो एक्स किसको माने थे, एक्स हम माने थे किसको, ओपी को। ओपी ओपी बराबर आ गया 1.4 सेमी। अब ध्यान दीजिएगा, चलते हैं फिगर पे लेके आपको। चलिए आप फिगर पे चलिए, आइए फटाक दें, फिगर पे देखिए, यह हमारा आ गया ओपी आ गया 1.4, और यह है हमारा 5। अब इसे याद कर लेंगे, सिंपल वर्क नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए एक बार और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसको याद करेंगे। चलते हैं पुनः पाइथागोरस प्रमेय पे, ठीक है। चलेंगे अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, या इसका मान अभी रखना है ना, अभी तो सिंगल ओपी का है, जबकि इसका क्या होगा, वो फुल स्क्वायर होगा, तो इसका ही मान पहले ज्ञात कर लें तब चलेंगे। ठीक है, यानी ओपी का मान समीकरण किस में रखना, 2 में, 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रख देते हैं। 2 क्या है हमारा, सीपी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, ओपी का मान हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 25, इसका करेंगे तो 14 पे कितना क्या होता है 196, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 23.04। ठीक है, तो यह क्या है, सीपी का स्क्वायर है, सीपी का स्क्वायर है, केवल सीपी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, काड़ी मिल जाएगा 23.04। जब काड़ी हटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये
4.8 सेमी, ठीक है, 4.8 सेमी। इसका गुना करना हमको, यानी कि CP का मान आ गया। तो परंतु हम जानते हैं कि BC जो है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे CP, 2 गुणे CP। भाई CP के भाई तुरंत हम क्या कर दिए, इसका मान त्रिभुज में रख दिए, ठीक है। अब त्रिभुज में जब रखेंगे, देख लेना समीकरण जो दूसरा है, हमको CP ज्ञात करना था, तो CP हमने ज्ञात किया, जबकि हमको OP जो है मिल चुका था, तो CP ज्ञात करने के लिए हमको CP मिल गया। तो BP जो है CP का डबल है, तो 2 गुणे 4.8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9.6 सेमी। और ये क्या है हमारा, BC ही हमें पूछ रहा था कि BC का मान बताइए, तो ये क्या हमारा आंसर हो गया, ठीक है। BC क्या हो रहा था, हमसे पूछ रहा था BC क्या है, इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि चित्र में जो जीवा AB है वह समांतर है किसकी, CD की। तो यहाँ पे जीवा AB है और CD क्या है, समांतर, यानी बीच की दूरी क्या है, इसके बराबर है। वो क्या है, इसका केंद्र है। तो वृत्त का व्यास जो AD है, क्या है, वृत्त का व्यास है AD। तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD क्या है, AB और C और D क्या है, दोनों में आपस में बराबर। जब यह भुजा आपस में बराबर होंगी और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी, ठीक, तभी ये भुजा बराबर हो सकती है। जब यह दोनों आपस में, यानी कि यह जो त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज बन रहा है, जब यह दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें, तो यह भुजा भी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो दिया है, जिन चीज़ों को दिया रहता है उनको हम पहले देते हैं। क्या दिया है, पहले केंद्र दिया है, केंद्र O, वायुवृत्त की जो जीवा है दिया है AB समांतर CD, तथा AD क्या है, वृत्त का व्यास है, AD क्या है, वृत्त का व्यास। ये चीज़ें हमें प्रश्न में दी हुई हैं, हमको इतना सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB समांतर CD, यानी कि AB समांतर CD सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने वाले हेडिंग में रखेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें रचना करेंगे, क्या कि O से जो OB है उस पर लंब डाल देंगे, क्योंकि इसकी तो गणना किया नहीं है, तो हम इस पर जो है OB और OQ दो लंब डालेंगे, OB को डालेंगे AB पे, OQ को डालेंगे CD पे। ये क्या करेंगे, खींच लेंगे, ये रचना हम इसमें क्या किए, इसको बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम इसकी उत्पत्ति, यानी क्या बताए हम, ये काम इसमें ही करना है कि इस भुज यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर, इसमें इसके बराबर, इसको बराबर, या जो आधार है इस आधार के बराबर कर देंगे, तो जो दोनों जिमाएँ हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसकी उत्पत्ति देखिए यहाँ से कैसे लिखा गया है, यानी कि त्रिभुज AOP नीचे वाला त्रिभुज तथा यह त्रिभुज ODQ, दोनों में क्या है कि जो एक और जो Q है, जो P है और जो Q, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 90 अंश के कोण बन रहे हैं, किससे, रचना से। जब भाई लंब डाले हैं तो क्या हो जाएगा, रचना से, या रचना से हो रहा है, लंब डाले हैं तो रचना से हो जाएगा। और देखेंगे कि जो AOP है, ए यानी कि OAP, AOP यह कोण जो है बराबर होंगे, क्यों, एकांतर कोण के। जब दोनों ऐसे हैं तो एकांतर कोण से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, कोण कोण भुजा से हम इसको कर सकते हैं, कोण कोण नियम होता है एक, कोण कोण त्रिभुज को बराबर करने से जो है एक नियम है, कोण कोण भुजा, ठीक है। तो AAS से हम लोग इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। तो यह भुजा दिया है, तो भुजा कौन सा, जो AO जो है, यानी कि AO और OD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कई वृत्त के क्या है, जो वृत्तखंड है, यानी कि ये जो वृत्त बन रहा है इधर से भी कॉमन है, इधर से भी क्या है, वो कॉमन हो रहा है, क्योंकि व्यास भी कहा है प्रश्न में, व्यास भी कहा है AD को, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी इस तरह से जो त्रिभुज है OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ODQ के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो AP बराबर होगा किसके, DQ के। AP जो है, यानी AP जो बराबर हो किसके, DQ के, यानी कहा ना कि दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। और क्या है, AP 1/2 है किसके, AB के। AP जो है 1/2 का आधा है किसका, AP का। और जो DQ है वह CD का क्या है, हाफ है, CD का हाफ है। तो समीकरण 1, मान लीजिए समीकरण 1 हम यहाँ पे रखते हैं, दोनों त्रिभुज के यहाँ बराबर हैं, तो समीकरण 1 से जो हाफ AB बराबर हो किसके, हाफ CD के। हाफ AB जो है बराबर किसके, हाफ CD के, यानी कि AB जो है CD के क्या है, बराबर है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस सिद्धम यह हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10-11 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज जिसके त्रिभुज आपस में सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। और कह रहा है कि केंद्रक और परिकेंद्र संपाती होते हैं, मतलब ये समान होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख दें, एक समबाहु त्रिभुज ABCD जिसकी माध्यिका
क्या क्या है, एडी है, बीई है तथा सीएफ है, जो एक दूसरे को बिंदुओं पे क्या कर रही है, परिचित कर रही है, काट रही है। और वो क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, यानी जिसको हम लोग केंद्रक बोलेंगे, क्या होगा, केंद्र होगा। सिद्ध क्या करना है कि ओ ए बी सी के परिवृत्त का भी केंद्र है, यानी इसका भी केंद्र है और इसके परिवृत्त का भी क्या है, केंद्र है, दोनों का केंद्र, यानी इस त्रिभुज का भी केंद्र है और ये वृत्त का भी क्या है, केंद्र है। हमको यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जब इनको, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इसका जो केंद्र है और वृत्त का जो केंद्र है, यदि दोनों को समान दिखा दें तो यह चीज़ हम कह सकते हैं कि जो ओ है वह त्रिभुज एबीसी की क्या है, परिकेंद्र भी हो सकती है, ठीक है ना, वो भी क्या है। तो पत्ती में क्या लिखेंगे कि जो एडी है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की क्या है, एक माध्यिका है। कौन, एडी, प्रश्न दिया था ना एडी, यहाँ पे हम लिया है कि हम एडी क्या है, एडी और ए बी, यानी कि लिखा ना, यहाँ पे देखिए ए डी, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लें हम लोग, यहाँ पे डी मान सकते हैं, डी है, छूट गया है ए डी, ठीक। और बी ई और सी एफ, ये दोनों क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं। तो वही इसकी माध्यिकाएं हैं, सी एफ या बी सी भुजा क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी कि यह भुजा को भी दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो जब समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो तीसरी भुजा पे क्या डालती हैं, लंब डालती हैं। जो इसकी माध्यिकाएं होती हैं वो हर एक तीसरी भुजा पे क्या कर रही हैं, लंब डाल रही हैं। यानी कि यह भुजा इस भुजा पे लंब डाल रही है, यह भुजा इस भुजा पे, और यह जो भुजा है वो इस भुजा पे लंब डाल रही है, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर जो किसके, ए सी की, यानी जो बी सी है वो बराबर किसके हो जाएगा, ए सी की। तो यह भुजा इसके बराबर, क्यों भाई समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगा, लंब समद्विभाजक है। और क्रमशः जो ए डी है और बराबर जो है किसके, बी की। और ये दूसरे को कहाँ काट रहा है, बिंदु ओ पर काट रहे हैं, यहाँ से देखिए। और कह रहा है कि जब ओ पे काट रहे हैं तो वही क्या है, ओ को हम केंद्र जब मान लेंगे तो वो त्रिज्या लेकर के, वो जो त्रिज्या है या और ऊपर ही है, तो एक केंद्र लेकर के जब वृत्त खींचेंगे तो देखेंगे कि वह ए बी सी तीनों से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। त्रिभुज की भी माध्यिका एक केंद्र का ही हो रहा है और वृत्त का केंद्र भी वही हो रहा है, दोनों एक ही पर हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए, यानी जो ओ केंद्र है वह त्रिभुज ए बी सी की क्या है, परिवृत्त का भी क्या है, केंद्र है। ये क्या हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।